नमस्कार, मैं वीरेंद्र आनंद एक बार फिर से शिव शक्ति भक्ति गंगा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूं एक सुंदर सी कथा जिसका वर्णन किया है आदरणीय पंडित गोल्डी शर्मा जी। तो चलिए इस कथा का आनंद उठाते हैं उनके मुख से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ इस सफर को प्रारंभ करते हैं। ये कथा दो मित्रों की है और ऐसे मित्र हैं जिन्हें आज सारा संसार बड़ी भली भांति जानता है। जगत के पालनहार श्री कृष्ण भगवान और उनके प्रिय मित्र सुदामा जी। जी हां, उन्हीं पर एक छोटा सा प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान जब भी बाहर घूमने जाया करते थे तो अक्सर सुदामा जी को अपने संग लेते थे। एक बार वो बाहर घूमने गए। घूमते घूमते उनको एक पेड़ के ऊपर एक फल नजर आया तो उनको खाने की इच्छा हुई। वो पेड़ पर चढ़े और उस फल को तोड़कर नीचे आए। उसके 6 भाग किए, उसको काट कर उसके 6 भाग किए। उनका नियम था, जब भी वो कोई भोजन ग्रहण करते थे, कोई वस्तु अगर खाने के लिए ग्रहण करते थे तो पहला निवाला सुदामा जी को देते थे। तो उसी प्रकार उस नियम को निभाते हुए वो पहला निवाला उन्होंने सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने उसको खाया और बहुत ही प्रसन्न हुए। आहा, बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो, एक और मुझे टुकड़ा दे दीजिए। तो कृष्ण भगवान जी ने मुस्कुराते हुए एक और दे दिया। कहा कि ये तो इतना स्वादिष्ट फल है कि इसको तो मैंने आज तक खाया भी नहीं है, आप मुझे एक और दे दीजिए। एक बार और उसने उस फल को ग्रहण किया। धीरे धीरे करते हुए उसने 5 जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को ग्रहण कर लिया। जब छठे टुकड़े की बारी आई तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे पगले, मैं भी तो हूं, मैं भी तो इसे ग्रहण करूंगा। वो जिद करने लगे सुदामा जी कि नहीं, ये भी मुझे दे दीजिए। वो कहते नहीं, अब तेरे को 5 टुकड़े दे दिए, 5 भाग तेरे को दे दिए हैं, अब एक भाग तो मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। उन्होंने जैसे ही अपने मुख में डाला तो मुंह बनाकर उसको थू करते हुए उसको फेंक दिया, क्योंकि वो अति कड़वा था। वो कहने लगे, अरे पगले, इतना कड़वे हुए फल को तू इतना मीठा कह रहा था और सभी खा लिया था। तो सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु, जब आपके हाथ से इतने मीठे फल मुझे खाने को मिलते हैं, अगर एक फल कड़वा मिल गया तो मैं उसकी आपको शिकायत कैसे कर सकता हूं। तो ये मैं चाहता था कि ये कड़वा फल आप ना ग्रहण करें, ये आपके हिस्से का जो था वो भी मैं ग्रहण करना चाहता था। तो मित्रता की इतनी अच्छी मिसाल, यानी कि जो सच्चा मित्र होता है वो कभी भी अपने दूसरे मित्र की ऊपर आपत्ति को आने नहीं देता है। अगर उसको ज्ञात हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि मेरे इस मित्र पर ऐसी मुसीबत आने लगी है, तो पहले ही उसकी ढाल बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी पवित्र और निस्वार्थ मित्रता को हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस संसार में जितने भी मित्र हैं
उनके लिए मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि जिस प्रकार आपकी भक्ति, आपकी मित्रता अटूट है, यहाँ पर जितने भी मित्र हैं सभी की इसी प्रकार निस्वार्थ भाव से मित्रता बनी रहे। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे ही मित्र हैं जिनको मैं स्वयं कृष्ण भगवान के रूप में उनको पूजता हूँ, और उनका नाम है आदरणीय परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री विक्की उपाध्याय जी। मैं अपने आप को सुदामा तो नहीं कहता, लेकिन हकीकत में वो श्री कृष्ण भगवान ही हैं। मेरे विक्की उपाध्याय जी भाई जी, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।